चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स अगेन। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे मास्क के बारे में आप सबको बताने लगी हूँ जो मैंने रिसर्च के बाद ये जाना है कि जापानीज़ वुमेन जो हैं वो अपनी ब्यूटी सीक्रेट के तौर पे जो है वो इसे इस्तेमाल करती हैं और ये घर में पड़ी हुई सिर्फ 3 चीज़ों के मिलाने से बन जाता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। इसमें किसी किस्म के बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, बिल्कुल ही आसान तरीन और सादा तरीन मास्क है ये। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जापानी ख़वातीन हैं वो इतनी यंगर और फ्रेश स्किन रखती हैं कि एक्चुअल एज से भी वो छोटी उम्र की दिखती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने सोचा है कि ये मास्क बनाने का जो तरीका है और इसमें शामिल जो अज्जा हैं वो आप सबके साथ में शेयर करूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वो अज्जा कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चावल, दूध और शहद। और बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप 3 खाने के चम्मच चावल को 1 गिलास पानी में तकरीबन 3 मिनट तक उबालना है और इसे छान कर ठंडा होने दें। अब आप चावलों में 1 खाने का चमचा दूध और 1 खाने का चमचा शहद डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि ये एक मास्क की तरह का टेक्सचर बन जाए। तो ये मास्क आपने अपने चेहरे पर लगाना है और 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। अगर आप आधे घंटे तक भी इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ देंगे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। इस मास्क को हटाने के लिए जो उबले हुए चावलों का बचा हुआ पानी होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 1 हफ्ते तक इस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अब मैं इन अज्जा के फ़वाइद बता देती हूँ आपको। चावल जो हैं वो विटामिन बी से भरपूर होते हैं और विटामिन बी क्या करता है, सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, रिपेयर करता है और जो आहिस्ता आहिस्ता जो एजिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, हमारी स्किन की ब्लड सप्लाई को इन्हेंस करता है और हमारा जो डल स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता लाइटन कर देता है। अगर आप शहद बालों में लगाते हैं, इसका वैसे ही खाने में इस्तेमाल करते हैं या फेस मास्क के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये हर तरह से भरपूर होता है फ़ायदा देने में। ये नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है और इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन एक्नी ट्रीटमेंट के तौर पे काम करता है और एक्नी से बचाता है, एजिंग से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसी वजह से ये एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, सूदिंग एजेंट है और ये ग्लो प्रोड्यूस करता है स्किन पे। जिस तरह से लेमन जूस स्किन कलर को लाइटन करता है, इसी तरीके से दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड का भी एक ही काम है। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं और छाइयाँ पड़ी हुई हैं, डार्क पैचेस हैं, तो दूध का इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन है इन दोनों चीज़ों के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आधे घंटे के लिए ये मास्क अपने चेहरे पर लगा रहने देना है और उसके बाद इसे धो दें। जो चावलों का पानी होगा उसी के साथ इसे धो लें तो आपको इफेक्ट्स जो हैं वो जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे थम्स अप दें और फ्रेंड्स कमेंट्स करें। अगर आपके पास कोई ऐसे नुस्खे हैं जो आजमूदा हैं और जो मददगार साबित हो सकते हैं तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।